मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर और रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे और यहाँ पर एक मामला सामने आया है क्योंकि जब यहाँ की धारावी पुलिस स्टेशन का गणपति जब विसर्जन करने के लिए गया तो उसमें जो पटाखे फोड़े गए थे उस पटाखों में कुरान शरीफ की आयत निकली है, जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा हल्ला मचा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग मौजूद है। आइए उनसे बात करते क्या हुआ था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आरिफ है। आरिफ भाई, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। कैसे हम लोग बिंदेश्वरी बिल्डिंग के पास रहते हैं और वहीं पर ही बैठे थे। पुलिस की गणपति जो जाती हर साल जाती है और हर साल बहुत धूमधाम से लोग करते हैं और उतने टाइम पे हम लोग बात ही कर रहे थे कि पुलिस भी जो दिन में भी अपना गणपति विसर्जन जो हुआ है 10वां उनका, फिर उनके बाद में 12 रबी अव्वल हम लोग मनाए। डे नाइट पूरी पुलिस धारावी की लगी हुई थी, बेचारे कोई भी सोया नहीं और बहुत अच्छे हम लोग तारीफ करते हुए जाते। पुलिस की गणपति गई, पटाखे जो फूटे, फिर कुछ एक 10-15 मिनट के बाद में कुछ पटाखे ना हम लोग ने जो पेपर हमारे हवा से उड़ के आने लगे तो हम लोग ने जब उठा के देखे ना तो उस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी थी। जब एक मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला, तो ऐसा हम लोग सब दोस्त लोग वो थोड़ा सा चौकन्ने हो गए। तो इमरान भाई मेरे साथ थे, हारून भाई थे, फरीद भाई थे। हम लोग ने तुरंत क्या किया, सब पेपर चुनना चालू कर दिए और भी बहुत से लड़के लोग थे, चुनना चालू किए। तो वो पेपर चुनते यहाँ तक धारावी चौकी तक हम लोग को पेपर मिला। वो पेपर के अंदर में जब हम लोग ने पूरी तरीके से जांच किया, दो चार मौलाना लोग को भी हमने बुलाया कि आइए बैठिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उन्होंने देखा कि पढ़ा भी, आयत भी लिखी हुई है और बाकायदा वो जो कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हुए थे, खाली आयत लिख के बॉम्ब बनाया हुआ नहीं था, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हुए थे। वो पन्ने लोग ने बॉम्ब बनाए थे, चटाई बॉम्ब जिसे कहते हैं, उस पर ताजमहल का सिंबल लगा हुआ था और वो बॉम्ब के अंदर में सारे के सारे कुरान शरीफ की आयतें, पूरी कुरान शरीफ की आयतें लगाई गई थी। तो वो विषय में लेके हम लोग ने तुरंत वहाँ से सीनियर साहब को कॉल किए कि साहब ऐसा ऐसा मसला है, जो गणपति आप विसर्जन में लेके गए थे उस टाइम जो आपने बॉम्ब फोड़ा वो बॉम्ब में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई थी और कुरान शरीफ के पन्ने मिले, क्या किया जाए। तो साहब ने हमको क्या बोला, आरिफ भाई आप तुरंत चौकी आ जाओ, मैं घर पे पहुंचा, लेकिन मैं अभी तुरंत रिटर्न आ रहा हूं क्योंकि मामला थोड़ा सा वो है। साहब ने जब आए, साहब ने जब पूरी चीज़ देखे समझे, साहब ने भी 2-3 आलिम लोग को बुलाया, ये फरीद भाई ने भी पढ़े, तो बोले हाँ वाकई में कुरान शरीफ का पेज ही है। तो फिर साहब ने अपने स्टेशन डिटेक्शन वाले को जो बॉम्ब वाला है कामरा स्कूल के पास, उसको बुला के लेके आया और उसके यहाँ से कुछ माल बरामद भी किए। और जब उसके यहाँ माल बरामद किए तो पूरे माल की चटाई में कुरान शरीफ की आयतें लिखी है और वो अभी धारावी चौकी में जमा है पूरा। तो ये हुआ, साहब ने उसके ऊपर में गुना दाखिल भी किया, मेरे को स्टेटमेंट कॉपी भी दिया, 295 का कलम भी दाखिल किया। लेकिन 295 का कलम से हम लोग सहमत नहीं है और भी उचित कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि देश में कुछ नफरती चिंटू है जो कि भाईचारे का माहौल ख़राब करने के लिए कोई मतलब मौका नहीं छोड़ते, आपको क्या लगता है ऐसा ही किया गया? ये सही बात है ना। देखो, कोई भी धर्म का आदमी किसी धर्म की किताब को लेके इस तरीके का बॉम्ब बनाने का, छोटे छोटे बॉम्ब जो लोगों के पैर के नीचे आए, ये नहीं कर सकता। ये एक पूरा षड्यंत्र है, एक पूरा प्लान बनाया है। ये जो कंपनी बॉम्ब बना रही है या कोई घर में मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सीनियर साहब से हमारी ये मांग है, अपने मुंबई के कमिश्नर साहब से ये मांग है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, ये बॉम्ब कितनी जगह बिका होगा। पूरी मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कुर्ला से, हाँ कुर्ला से हुआ है। तो और भी कहीं जगह अगर कोई बॉम्ब फोड़ा और वो कुरान शरीफ की आयत अगर उनके पैर के नीचे आई तो ये बेअदबी, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। चाहे इसका अंजाम जो भी है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसकी पूरी चैन पकड़ना चाहिए कि कहाँ से ये बॉम्ब आ रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका हमारे साथ और भी मौजूद है यहाँ पे, उनसे पूछेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बहुत से काफ़ी लोग जमा हैं, तो आप पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे? पुलिस से हमारी मांग ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अरेस्ट होना चाहिए और उसकी क्या मंशा थी या साजिश थी उसका खुलासा करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि जो बेचने वाला है वो तो खरीद के लाके बेच रहा है, हो सकता था मैं भी खरीद के लाया होता और मैं भी फोड़ा होता। और मैन्युफैक्चरर को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके पीछे कौन लोग शामिल है, कौन लोग नहीं शामिल है। क्योंकि आज ये कुरान शरीफ है, कल वो बाइबल भी हो सकती थी, गीता भी हो सकती थी, अलग वो ला के अगर मैं भी फोड़ता तो सामने वाले की धार्मिक भावना भड़क सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये दंगा फसाद फैलाने का एक साजिश भी हो सकती है। तो हमने सीनियर साहब से गुजारिश की है और उस ज़्यादा प्रेशर यही दिया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि देखा गया इस मामले को लेकर धारावी के जो युवा हैं उनमें काफ़ी आक्रोश का वो देखने को मिला, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? सभी के अंदर काफ़ी आक्रोश था। हमने उनको समझाया है कि
पुलिस अपना काम कर रही है, हमको पुलिस का काम करने देना चाहिए। अगर पुलिस काम नहीं करती है तो फिर हमें आंदोलन करना चाहिए या बैठना चाहिए, जो भी वो हम करेंगे। लेकिन हमको पुलिस अगर कॉपरेट कर रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है कि हम भी पुलिस को कॉपरेट करें। तो पुलिस ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठा होगा, उसको अरेस्ट करके लाएंगे। और एक बात, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे दो लोगों को, क्या जिन जिन दुकानों पे ये बॉम्ब बिका है तो प्लीज़ करके ये बॉम्ब ना ले। मैं बॉम्ब का कॉपी आपको भेज दूंगा, ताजमहल बॉम्ब है, वो ना ले, क्योंकि उसमें बहुत वो हो रहा है। और वो हाँ, वो भी सबसे पहले तो सारी दुकानों पे रेड करके वो बॉम्ब को, जो भी माल को जब्त किया जाए उसको रोके और चेक करके फोड़े, और चेक करके। हाँ, नहीं तो क्या अक्सर बेदबी बहुत हो रही है। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। तो इन लोगों का ये कहना है कि वो कुरान के अलावा बाइबल हो सकता था, गीता हो सकती थी, क्योंकि देश में नफरती चिंटू आजकल बहुत फैले हुए और कोई भी मौका नहीं छोड़ते आपस में हिंदू मुसलमान का भाईचारा खराब करने के लिए। लेकिन फिलहाल इस बार धारावी पुलिस स्टेशन ने इस मामले को संज्ञान में लेते जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर लिया और यहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि ज़रूर उनके लिए इंसाफ होगा और जो भी इसमें आरोपी होगा उन पर सख्त से सख्त होगी। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़।